फागुन महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक के 8 दिन के समय को होलाष्टक नाम से जाना जाता है। यह वह समय रहता है जब वसंत के प्रभाव से प्रकृति पुष्पित, पल्लवित और आह्लादित हो जाती है। शीतल और सुगंधित पवन मन को उल्लसित कर देती है। ऐसी मान्यता है कि फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही कामदेव ने शिव की तपस्या भंग की थी, जिससे क्रोधित होकर शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से नाराज होकर के उनके पिता हिरण्यकश्यप ने इन्हीं 8 दिनों में उनको कठोर यातनाएं दी और पूर्णिमा के दिन अपनी बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, के साथ आग में जला दिया, जिसमें भक्त प्रहलाद तो बच गए लेकिन होलिका खुद जल गई। इसी समय को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान मौसम में तेजी से बदलाव होता है, सर्दी समाप्त होने लगती है और गर्मी अपना एहसास कराने लगती है। वातावरण में खतरनाक जीवाणु और विषाणु ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। तापमान में वृद्धि के कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें शरीर पर विपरीत असर डालती हैं। इसलिए इस समय अनुशासित दिनचर्या अपनाते हुए खान पान और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। होलिका दहन के दौरान निकलने वाली अग्नि की ऊष्मा शरीर के साथ साथ आसपास के बैक्टीरिया और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन दिनों वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा प्रभावी रहती है। अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र अवस्था में रहते हैं, जिसके कारण ग्रहों की ऊर्जा काफ़ी नकारात्मक रहती है। इसका असर हमारे सोचने और समझने की क्षमता पर भी पड़ता है। ग्रहों की प्रतिकूलता के कारण ही इस अवधि में शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, भूमि पूजन, भूमि और भवन का क्रय विक्रय आदि नवीन और शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। यहाँ तक कि नव विवाहिताओं को ससुराल की पहली होली देखने की भी मनाही है। शुभ कार्यों के लिए वर्जित होने पर भी यह समय आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय को सिद्धिदायक काल कहा गया है, क्योंकि इस समय ध्यान लगाने से सिद्धियों की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। इस समय में धार्मिक कार्यों में मन को लगाते हुए जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। इस अवधि में मन को शांत और सकारात्मक रखने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथासंभव जाप करते हुए भगवान
श्री कृष्ण और उनकी आह्लादनी शक्ति देवी राधा जी के युगल स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। यदि देवी देवताओं के उपासक हैं तो जो भी आपके आराध्य हैं उनकी पूजा अर्चना करें। यदि शिव भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। राधे राधे।